आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जो पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है। हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। यह मामला इतना चर्चित है कि इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसे समझना थोड़ा जटिल लग सकता है। इसलिए आज हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और यह अखबार आजादी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस अखबार को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल नाम की कंपनी चलाती थी। एजेएल ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जैसे अखबार प्रकाशित किए। ये अखबार कांग्रेस पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम थे, लेकिन समय के साथ खासकर 2008 तक इन अखबारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इन्हें बंद करना पड़ा। एजेएल के पास उस समय दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, पटना जैसे शहरों में काफी संपत्ति थी, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 5,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। सवाल यह है कि अगर अखबार बंद हो गया तो विवाद कहां से शुरू हुआ। इस मामले की शुरुआत 2012 में हुई, जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील हैं, ने दिल्ली की एक अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए गलत तरीके से कंपनी बनाई और उसका इस्तेमाल किया। इसके बाद यह मामला और गहरा होता गया और प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू की। इस केस का मुख्य विवाद एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल और एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के इर्द गिर्द घूमता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एजेएल का कर्ज। जब नेशनल हेराल्ड अखबार चल रहा था तब एजेएल को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यह वही एजेएल है जो नेशनल हेराल्ड अखबार चला रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया ताकि अखबार चलता रहे, लेकिन यह कर्ज एजेएल वापस नहीं कर पाई। यंग इंडिया लिमिटेड का गठन। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी और बाकी हिस्सेदारी कुछ अन्य लोगों जैसे मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की थी। यंग इंडिया लिमिटेड को एक गैर लाभकारी कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था। एजेएल का अधिग्रहण। यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल की लगभग पूरी हिस्सेदारी गपच कर ली। इसके साथ ही एजेएल की सारी संपत्तियां, जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी, यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में आ गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एजेएल का 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यह सब एक आर्थिक धोखाधड़ी थी। उनका कहना था कि सोनिया और राहुल ने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एजेएल की कीमती संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लिया, जो कि गलत और अवैध था। स्वामी ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का पैसा इस तरह से इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है, क्योंकि राजनीतिक दलों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पैसा देने की इजाजत नहीं है। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो इस मामले की जांच तेज हो गई। ईडी ने इस मामले में पैसे की हेराफेरी की जांच शुरू की। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी का कहना है कि कांग्रेस ने एजेएल को जो कर्ज दिया वह अवैध था, क्योंकि यह पैसा एक गैर लाभकारी कंपनी के लिए इस्तेमाल हुआ।
यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर हासिल किया, जो कि एक आर्थिक अपराध है। एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल अब किराए पर देने या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि ये संपत्तियां मूल रूप से अखबार चलाने के लिए दी गई थीं। 2013 में ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड की 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इनमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों की संपत्तियां शामिल हैं।